बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की नेक्स्ट क्लास एकिनोइडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स डिस्कस करते हैं जिन्हों को आज हमने पढ़ना है, उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज इसमें सबसे पहले हैबिटेट, स्केलेटन, पेडिसिलेरियाई, वाटर वास्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन एंड बरो फॉर्मेशन, मेंटेनेंस फंक्शंस, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड लास्ट पे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट, इस ग्रुप के अंदर सी अर्चन, सैंड डॉलर्स और हार्ट अर्चन आते हैं। एकिनोइडिया का जो लिटरल मीनिंग है वो भी यही है कि इसकी स्किन के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर स्पाइंस यानी कि कांटे होते हैं। इसकी टोटल 1000 स्पीशीज़ हैं और ये सभी के सभी मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो सी अर्चन्स हैं, ये हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर रहने के लिए मॉडिफाइड है। अक्सर ये पत्थरों के नीचे, दरारों के अंदर, चट्टानों के नीचे, चट्टानों के आसपास या कोरल रीफ्स के अंदर जो कहीं कहीं पे दरारें या गैप्स होती हैं वहाँ भी अपने आप को चिपका के रखते हैं, उसके अंदर मतलब खुद को फंसा लेते हैं। सैंड डॉलर और हार्ड अर्चन्स इसके बरक्स हैं। ये सैंड या मड यानी कि समंदर के बॉटम पे जो कीचड़ वगैरह होता है उसके अंदर रहते हैं, और ये सरफेस के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी सुरंग सी बना के वहाँ पे रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो भी इनके ऊपर से गुजरता है या तह पे बैठता जाता है उसको कैप्चर करने के लिए ट्यूब फीड इस्तेमाल करते हैं। और जो सैंड डॉलर्स हैं मोस्टली बड़े बड़े ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर रहते हैं जो फीडिंग में और रिप्रोडक्शन के दौरान इनके लिए हेल्पफुल है। तो ये पिक्चर है हार्ट अर्चन की। ये सी अर्चन है जो कोरल रीफ के अंदर रह रहे हैं, ये इसके साथ ये दरार में लगा हुआ है। और ये सैंड डॉलर्स हैं जो कि मड में या सैंड में अपने आप को दबा के रखते हैं क्योंकि इनकी बॉडी चिपटी बिस्किट जैसी होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका स्केलेटन। बॉडी इनकी राउंड गेंद की तरह की होती है, जिस तरह से क्रिकेट की बॉल होती है ऐसे। तो इसका मुंह निचली साइड पे होता है और इसका जो स्केलेटन स्किन के बिल्कुल नीचे एक एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इसको टेस्ट कहा जाता है। तो टेस्ट के अंदर 10 प्लेट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और कर्व्ड होती हैं थोड़ी सी। वो जिस तरह से खरबूजा होता है ना, जिसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइनें बनी होती हैं, बिल्कुल इस शेप का इसका शेल होता है। समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, 5 इस पे कतारियाँ होती हैं एम्बुलेक्रल प्लेट्स की, जिनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से इसके ट्यूब फीड बाहर एक्सटेंड होते हैं। और 5 इसके अंदर होती हैं इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट्स। इनके ऊपर टुबरकल्स पाए जाते हैं जिनसे ये अपने स्पाइंस को मूव करते हैं और इधर उधर चलते हैं। तो हर स्पाइन की बेस पे कंकेव शेप का सॉकेट या खड्डा सा होता है और वहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से स्पाइंस को मूव कर सकते हैं। तो इसके स्पाइंस अक्सर तो कुछ ग्रुप्स में तेज़ होते हैं और कुछ में सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अक्सर ये अंदर से खाली होते हैं और इनके अंदर वेनम भी होता है, यानी कि सिरिंज की नीडल की तरह से अंदर से खाली होते हैं और काफ़ी मोटे होते हैं। स्विमर्स वगैरह के लिए ये डेंजरस है क्योंकि अगर इसके ऊपर पाँव आ जाए तो ये अच्छा खासा मसला पैदा कर देते हैं। तो ये सी अर्चन की एनाटॉमी है। इसके बॉडी पार्ट्स के अंदर माउथ इसका निचली साइड पे है, माउथ के इर्द गिर्द इसमें नर्व रिंग पाया जाता है, पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन है, इसकी रेडियल नर्व्स हैं, फेरिंक्स है, एरिस्टोटल्स लैंट्रन है जो इसका फीडिंग अपरेटस है, पोलियन वेसिकल्स, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, स्किन के बिल्कुल नीचे जो येलो कलर से शो किया गया ये इसका टेस्ट है। नेक्स्ट इसकी इंटेस्टाइन, एसोफेगस, एम्प्यूली जिनका काम वाटर को पंप करना है, एक्सियल ग्लैंड्स हैं, इसके गोनैड्स हैं, गोनोपोर जहाँ से गोनैड्स में से जो गैमीट्स बनते हैं बॉडी से बाहर जाते हैं, मेड्रिपोराइट है, और अपर साइड जो इसकी एबोरल साइड बनती है वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट यानी कि इसका एनस। अब इसके पेडिसिलेरिया ये 2 या 3 जबड़ों के ऊपर, मतलब कि समझना है कि इस तरह की चिमटी या 2 या 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है।
तो बॉडी वॉल से कनेक्ट होने के लिए एक पतली और लंबी डंडी की तरह का स्ट्रक्चर उसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। इनका काम होता है बॉडी के ऊपर जो भी डेब्रिस वगैरह जम गया, एक तो उससे बॉडी को साफ़ करना, दूसरा पानी में जो फ्री फ्लोटिंग प्लैंक्टोनिक लार्वा वगैरह इधर उधर तैर रहे होते हैं उनको पकड़ना ताकि उसको भी ये खा सके। तो कुछ सी अर्चिन्स के पैडीसिलेरिया के अंदर वेनम सैक्स भी पाए जाते हैं और ये अंदर से खाली होते हैं ताकि अपने शिकार के अंदर वेनम को इंजेक्ट करके ही उसको ख़त्म कर सकें। अगर कोई इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, जिस तरह इससे कोई बड़ा एनिमल है जिस तरह सी स्टार वगैरह उसको खाने की कोशिश करे, तो ये उसकी बॉडी के अंदर भी वेनम को इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि उसको डिस्करेज किया जा सके। अगेन ये सी अर्चिन की एनाटॉमी और जिस फीडिंग अपरेटस की बात हुई थी जिसको एरिस्टोटल्स लैंड्रन कहा जाता है, ये वो है। तो ये इस अपरेटस को अपने मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, दोबारा मुंह के अंदर कर सकते हैं, यानी कि ये रिट्रैक्टेबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट से मिलकर बनता है जिनके आगे पॉइंटेड कॉनिकल शेप के टीथ होते हैं। नेक्स्ट इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो ये बाकी काइनोडर्म जैसा ही होता है, यानी कि इसमें रेडियल कैनाल पाई जाती हैं और वो ओरल और एबोरल एक्सिस के दरमियान में फैली होते हैं। ट्यूब फीट के साथ एम्प्यूली पाए जाते हैं, सक्शन कप्स भी होते हैं ताकि उसके अंदर पानी के फ्लो को रेगुलेट किया जा सके। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम बाहर की दुनिया या बाहर के पानी के साथ कनेक्ट होने के लिए इसके जो एबोरल ऑसिकल यानी कि अपर साइड पे ऑसिकल लगा उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके साथ ये कनेक्ट होता है और यही वाला जो एबोरल ऑसिकल है ये मेट्रीपोराइड का काम करता है, यानी कि एक छोटा सा पीस होता है जिसमें जाली की तरह से सुराख होते हैं और वहाँ से ये पानी के फ्लो को रेगुलेट करता है। लोकोमोशन और बरो फॉर्मेशन के अंदर ये चलने के लिए अपने स्पाइंस को यूज़ करते हैं, यानी कि स्पाइंस को सबस्ट्रेट या सी बॉटम के साथ फंसा के अपनी बॉडी को आगे को प्रोपेल करते हैं। सैंड डॉलर और हार्ट अर्चन्स हैं, ये अपने स्पाइंस को यूज़ करके सॉफ्ट सबस्ट्रेट जिस तरह से रेत या कीचड़ वगैरह के अंदर बुरो बना के यानी कि एक सुरंग सी बना के उसके अंदर चले जाते हैं। कुछ सी अर्चन्स होते हैं ये वेव्स करंट्स यानी कि पानी के तेज़ बहाव से बचने के लिए रॉक्स और कोरल्स वगैरह के साथ छोटी सी एक सुरंग सी बना के उसके अंदर छुप जाते हैं। एक कप शेप डिप्रेशन यानी कि खड्डे या फिर मज़ीद गहरे बिल्कुल टनल की तरह के बरोज बनाते हैं और उस काम के लिए फिर ये अपना चूइंग अपरेटस यानी कि एरिस्टोटल्स लैंड्रन इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनेंस फंक्शंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें न्यूट्रिशन है। इनकी जो मेन फीड होती है ये होती है एल्गी, जो पानी के अंदर एल्गी मोस्टली ब्राउन एल्गी जिसको जायंट कैल्प्स कहा जाता है वो। इसके अलावा ये ब्रायोजोन्स को खाते हैं, डिफरेंट कोरल्स के जो पॉलिप्स होते हैं, जिस तरह से एक पॉलिप फॉर्म आपने हाइड्रा पढ़ी थी, दूसरा ओबीलिया पढ़ी थी, उनको खाते हैं। और जो कोई एनिमल मार के समंदर की तह पे बैठ के आई उसको खाते हैं। तो इसके जो ओरल ट्यूब फीड यानी कि इसके माउथ के इर्द गिर्द ट्यूब फीड होते हैं, उनका काम होता है फूड की सिलेक्शन करना और फूड को मुंह के अंदर पहुंचाना। तो इसका चूइंग अपरेटस यानी कि चबाने वाला जो मैकेनिज़्म उसको एरिस्टोटल्स लैंड्रन कहा जाता है। तो ये उसको अपने मुंह से बाहर निकाल सकते हैं और ये किसी चीज़ को पकड़ के वापस अपने मुंह के अंदर ले जा सकते हैं। इसके अंदर टोटल 35 ऑसिकल्स होती हैं, उसके साथ मसल्स होते हैं जिसका काम ये होता है कि ये फूड को क्रश करके छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर दे ताकि उसको निगलने में आसानी रहे। तो माउथ या इसकी जो बक्कल कैविटी है, उसके बाद फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस यानी कि इसकी जो खुराक की नाली है, और एक लंबी क्वाइल्ड इंटेस्टाइन होती है जिसका एंड इसकी बॉडी की अपर साइड जो यानी कि डॉर्सल साइड इसकी बनेगी वहाँ पे होता है, इसीलिए उसको एबोरल साइड कहा जाता है। ओवरऑल बात यह है कि बाकी मोस्टली गाइनोडर्म्स की तरह से इसका भी मुंह निचली साइड पे होता है, एनस ऊपर वाली साइड पे होता है। तो नेक्स्ट इसके मेंटेनेंस फंक्शंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्विनोइड्स यानी कि सी अर्चिन्स वगैरह के अंदर जो सिलोम या बॉडी कैविटी साइज़ के अंदर काफ़ी बड़ी खुली स्पेशियस होती है, तो ये अपने सिलोमिक फ्लूइड को ही सर्कुलेटरी मीडियम के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसके अंदर सांस लेने के लिए छोटे छोटे गिल्स पाए जाते हैं जो एक बारीक से मेम्ब्रेनस सैक के अंदर बंद होते हैं, यानी कि इसकी जो बॉडी वॉल है ये उसी की ही आगे आउट पॉकेट्स यानी कि बड़े हुए हिस्से हैं और इसके माउथ के इर्द गिर्द ये पाए जाते हैं। तो इनके आसपास सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, यानी कि इस तरह की लेयर जिसके ऊपर सीलिया होते हैं। तो ये इसी सीलिया को कंट्रोल करके गैसेस के फ्लो को और पानी जो ऊपर से बह रहा है उसको कम ज़्यादा और किधर को मोड़ना है वो कर सकते हैं। गैस एक्सचेंज के लिए जो प्रोसेस है वो सिंपल डिफ्यूजन है, यानी कि इसके ट्यूब फीट और जो एपिथेलियम लेयर है इसके अंदर सिंपली पानी में से गैसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ को एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसके जो सीलिया ये वेव्स की फॉर्म में बीट करते हैं जिसकी वजह से ये सिलोमिक प्रेशर को चेंज कर सकता है। इसके अलावा जो एरिस्टोटल एंट्रेंस के साथ रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं ये इनको कंट्रैक्ट या रिलैक्स करके अपनी बॉडी के अंदर आने वाले पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकता है, ताकि कितना पानी गिल्स के अंदर जाएगा कितना नहीं जाएगा। बाकी इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और नर्वस फंक्शंस हैं ये सभी के सभी एस्ट्रॉइडिया यानी कि सी स्टार्स की तरह के होते हैं। मैं दोबारा से फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें होता ये है कि इनके माउथ के इर्द गिर्द एक नर्व रिंग पाया जाता है और उससे आगे ब्रांचेस निकलती हैं जो उसकी बॉडी के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स या आर्म्स या प्लेट्स हैं सबके साथ एक एक होती है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के अंदर ये डाइशियस होते हैं। तो गोनैड्स इसकी इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट्स पे पाए जाते हैं और इसकी बॉडी वॉल की थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे होते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जो गोनैड्स हैं इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है और ये इसकी सिलोम के अंदर जितनी खाली जगह है वो गोनैड्स के इंक्रीज साइज से फिल हो जाती है। तो इसके 5 ऑसिकल्स हैं के अंदर हर एक में एक एक गोनोपोर होता है, यानी कि टोटल 5 होते हैं। इनको जेनिटल प्लेट्स कहा जाता है। तो ये इसका जो एबोरल एंड है, यानी कि लास्ट पीछे जो डायग्राम आपने देखी उसके अंदर ये भी बना हुआ है वहाँ पे होता है। और जो सैंड डॉलर्स वगैरह हैं इनके अंदर जो गोनैड्स होते हैं 4 होते हैं और 4 गोनोपोर्स होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सी अर्चिन्स जो होते हैं इनके अंदर गोनैड्स 5 होते हैं और उनके साथ एसोसिएटेड गोनोपोर्स भी 5 होते हैं, जबकि सैंड डॉलर्स वगैरह के अंदर गोनैड्स 4 होते हैं और 4 ही गोनोपोर्स होते हैं। तो गैमेट्स इसकी बॉडी से निकल के पानी के अंदर चले जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इसकी एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट के दौरान एक लार्वल फॉर्म आती है जिसको प्लूटियस लार्वा कहा जाता है। तो ये प्लैंक्टोनिक फॉर्म के अंदर यानी कि पानी में इधर उधर बहते हुए कई महीने गुजारता है। उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और ये एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ये जो 2 पिक्चर्स हैं ये प्लूटियस लार्वा की रियल पिक्चर्स हैं। ये इस तरह का होता है। ये प्लूटियस लार्वा की लेबल्ड डायग्राम्स हैं, ओरल एबोरल व्यूज इसके। अच्छा, जो ये वाली पिक्चर है इसके अंदर ये जो स्पाइक्स से बने नज़र आ रहे हैं ये प्लूटियस लार्वा का इंटरनल स्केलेटन है। उसके अंदर पाया जाता है कि उसका एंडोस्केलेटन है। तो स्टूडेंट्स ये यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप पे मैसेज कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।